आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जी हां, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अहमदाबाद का ऐतिहासिक मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। और न्यूज़ 24 की इस एक्सक्लूसिव खबर पर अब से थोड़ी देर पहले खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का उद्घाटन करके मोहर लगा दी थी। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में आपने देखा होगा, न्यूज़ 24 ने दिखाया था, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जिन्होंने कि विस्तार से बताया कि यह स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम जिसे पहले जाना जाता था, इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। और आज उनका यह सपना जब सच हो गया है, तब उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। लेकिन यह स्टेडियम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का हिस्सा होगा, यानी एक बहुत ही बड़ा सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाया जा रहा है, जिसके अंदर ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। और इसके साथ ही अपडेट ये भी आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। तीसरा टेस्ट मैच, जो कि एक डे नाइट टेस्ट मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, 4 मैचों की सीरीज का, उसका टॉस बस अब से कुछ ही पलों में होने वाला है और पता लग जाएगा टॉस जीतकर पहले कौन सी टीम बैटिंग करेगी। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि टॉस जीतने वाली टीम क्या करती है, क्योंकि ये कोई सामान्य टेस्ट मैच नहीं है, ये डे नाइट टेस्ट मैच है। और इसमें एक और एंगल है। मेरे साथ योगराज जी जुड़ गए हैं। योगराज सिंह जाने माने क्रिकेट कोच हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। इससे पहले योगराज जी के पास जाऊं, टेस्ट टीम, ये अहमदाबाद टेस्ट का टॉस हो गया है और टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी, सो भारत की पहले बॉलिंग होगी। डे नाइट टेस्ट मैच में, जैसा मैं पहले कह रहा था, यह सामान्य टेस्ट नहीं है। टॉस जीतकर बड़ा मुश्किल फैसला होगा कि पहले गेंदबाजी की जाए या फिर पहले बल्लेबाजी की जाए। इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस डे नाइट टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच यह तीसरा टेस्ट बहुत ही अहम टेस्ट मैच है, क्योंकि आज का नतीजा तय करेगा भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। मेरे साथ योगराज सिंह और संजय भारद्वाज, क्रिकेट कोच, दोनों जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विपुल भी हैं। पहले योगराज जी, आपका कमेंट। योगराज जी, नॉर्मल टेस्ट मैच इंडिया में होता है जहां पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है, लेकिन यह डे नाइट टेस्ट है, फिर भी इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। आपको क्या लगता है योगराज जी? मेरा ख्याल हिंदुस्तान में विकेट्स जो है वो रात को और दिन को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौसम बहुत बदल गया है और टॉस जीतकर बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्पिनिंग विकेट बनाते हैं और विकेट अक्सर देखा है कि पहले दिन से ही टूटने लगती है और स्पिनर्स को मदद देती है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है और ये भी बहुत मुबारकबाद है हिंदुस्तान को कि हम पहला डे नाइट टेस्ट खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोगों ने, इस देश ने बहुत तरक्की की है, स्पेशली स्पोर्ट्स और क्रिकेट के बीच में पर्टिकुलरली। और मैं मुबारकबाद देता हूं सबको कि ये पहला टेस्ट मैच डे एंड नाइट है और बहुत अच्छा काम हमारे बोर्ड वाले कर रहे हैं। और ये मोटेरा स्टेडियम का जो नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए और स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया है और वो डिजर्व भी करते हैं। और ऑल द बेस्ट टू दी बोथ द टीम्स मेरी तरफ से। ओके, ऑल राइट। योगराज जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है चाहे डे नाइट टेस्ट मैच हो इंडिया में, क्योंकि यहां मौसम और पिचों के लिहाज से ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इसीलिए इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इंग्लैंड की टीम, डे नाइट टेस्ट, इंडिया और इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वहां पर इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करेगी, भारत की पहले गेंदबाजी होगी। विराट कोहली कल ही कह रहे थे, हमारे पास दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम टॉस जीतें या फिर हारें। बस कुछ ही देर में प्लेइंग 11 का ऐलान भी होने वाला है, आपको बता दें। बस अब से कुछ ही देर में प्लेइंग 11 आ जाएगी, तब पता लगेगा हार्दिक पांड्या आज इस टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। चर्चा यह भी चल रही थी, क्या 2 स्पिनर उतारे जाएं या फिर ना उतारे जाएं। विपुल के पास जा रहा हूं। विपुल, कितनी देर में आ जाएगी प्लेइंग 11? विपुल, मार्क, देखिए प्लेइंग 11 थोड़ी सी देर में आने वाली है और विराट कोहली ने हालांकि टॉस हारने के बाद थोड़ी सी निराशा दिखाई है। उन्होंने कहा है कि मैं भी यहां पर पहले बल्लेबाजी करना चाहता था, थोड़ी निराशा जरूर हुई है, लेकिन जो रूट ने यह कहा है कि
वो पहले बल्लेबाजी करके बहुत खुश है, क्योंकि वो जो चाहते थे वो उनके पास आ गया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि साफ की यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। शाम को जो रूट ने साफ कहा है कि ड्यू फैक्टर जब पड़ेगा उसमें खेलना थोड़ा जो है हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमने जो है पहले बल्लेबाजी चुनी और टॉस हमारे हक में गया है। लेकिन विराट कोहली ने थोड़ी सी हालांकि निराशा दिखाई है। तो जो टीम है वो थोड़ी ही देर में अनाउंस करने वाली है, टॉप 11 में कॉल है। हालांकि सबकी नजरें इसी बात पर है कि हार्दिक पांड्या क्या इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। संजय भारद्वाज, आपका एक कमेंट, टॉस जीतकर आप भी क्या आज जो इस डे नाइट टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हैं जैसा इंग्लैंड ने किया है, और विराट कोहली निराश हैं कि वो टॉस हार गए? नहीं, बिल्कुल हम पहले बल्लेबाजी ही करते, क्योंकि जिस तरह से स्पिनिंग विकेट है। और दूसरा क्या है कि आपको जो भी ये डे नाइट मैच है, ये डे नाइट मैच में आपको ओस भी पड़ेगी, ओस पड़ेगी तो आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि बॉल अच्छे से यानी ग्रिप नहीं आएगी। तो जब ग्रिप नहीं आएगी तो आपकी कंट्रोल बॉलिंग पर कम होगी, तो इसलिए आप पहले बल्लेबाजी करेंगे। ओके, ऑल राइट। योगराज जी, पिंक बॉल, कोई फर्क पड़ेगा इससे? पिंक बॉल से खास तौर से शाम में बैटिंग करने में लाइट्स के नीचे जैसा अभी तक होता आया है, क्योंकि योगराज जी हमारी यादें जो हैं डे नाइट टेस्ट मैच की वो हमें सीधे 36 ऑल आउट एडिलेड ले जाती हैं। इसीलिए क्या उस तरह का कलैप्स शाम में इंग्लैंड का हम उम्मीद कर सकते हैं? मेरे ख्याल से यूज टू होना पड़ता है। ये जो नई गेंद है इसकी मूवमेंट है दूसरी बहुत से ज्यादा है, और हिंदुस्तान की विकेट में कितना फर्क पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर मैं समझता हूं कि जैसी हमारी विकेट्स हैं, जैसी स्पिनिंग ट्रैक्स है, जैसी हमारी माटी है, वो वैसी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में है या कई और कंट्रीज में है। सो मैं समझता हूं कि इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी एक एक्सपेरिमेंट तो है, और अभी शायद पिंक बॉल के साथ सेटल होते होते थोड़ा वक्त तो लगेगा। ओके योगराज जी, एक सेकंड रोक रहा हूं, अपडेट दे दूं। प्लेइंग 11 आ गई है हमारे पास। 2 बदलाव किए हैं हिंदुस्तान ने अपनी टीम में। सिराज बाहर हैं, बुमराह वापस आए हैं, और वॉशिंगटन सुंदर को दोबारा टीम में शामिल किया गया है कुलदीप यादव की जगह। ये 2 बदलाव फिलहाल जो मुझे खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस टीम में हुए हैं। सिराज बाहर, बुमराह अंदर, और कुलदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर। ये 2 बदलाव हिंदुस्तान ने किए हैं। और इंग्लैंड ने 4 बदलाव किए हैं। एंडरसन, आर्चर, बेयरस्टो और क्रॉली खेलेंगे बर्न्स, लॉरेंस, स्टोन और मोइन की जगह। जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर वापस आए हैं, बेयरस्टो हैं, क्रॉली हैं, और बर्न्स, लॉरेंस, स्टोन और मोइन नहीं हैं। जबकि इंडिया में सिर्फ 2 बदलाव हैं। जसप्रीत बुमराह हैं सिराज की जगह, और वॉशिंगटन सुंदर को लिया गया है कुलदीप यादव की जगह। क्या कहते हैं इस पर संजय भारद्वाज, इन बदलावों पर? मैं ये कहूंगा क्योंकि वहां पर इंग्लैंड वाले रोटेशन पॉलिसी अपनाते हैं। आप ये देखो, पहला टेस्ट एंडरसन खेले थे तो दूसरा टेस्ट उनको नहीं खिलाया, और उन्होंने मोइन अली को अब उन्होंने रेस्ट दे दिया। तो मैं ये कहता हूँ 38 की एज में एंडरसन का इतना अच्छे से यूज कर रहे हैं, जोफ्रा का यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम हमारे थोड़ा सा ये कल्चर है, हमारे यहाँ रेस्ट देना नहीं है, हमारे यहाँ टीम से बाहर करना होता है। पर वो एक अलग से पॉलिसी बना रहे हैं, और उनको ये पता है ये टेस्ट हमारे लिए सबसे जरूरी है जीतना। अगर हम ये टेस्ट जीतेंगे तो हम फाइनल लॉर्ड्स में खेलेंगे। तो वो बड़े कैलकुलेट होके अपनी टीम को उन्होंने गठित किया है, और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है। और जो ये अब डे नाइट टेस्ट मैच हो रहा है, ये क्रिकेट के लिए बेस्ट हो रहा है, क्योंकि टेस्ट मैचेज आपको ये हो गया कि आप शाम को भी एक सेकंड संजय जी, प्लेइंग 11 बता दूं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो कि ओपन करेंगे, तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा हैं, 4 नंबर पर विराट कोहली आएंगे। ये इंडिया की प्लेइंग 11 है। फिर अजिंक्य रहाणे हैं, ऋषभ पंत विकेटकीपर की तौर पर टीम में अभी भी शामिल हैं, रविचंद्रन अश्विन उनकी जगह पक्की है ही, अक्षर पटेल बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने पिछले टेस्ट में, उनकी भी जगह वैसी ही है, वॉशिंगटन सुंदर हैं, ईशांत शर्मा हैं और जसप्रीत बुमराह हैं। जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं और वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में वापस आए हैं। तो ये आपकी प्लेइंग 11 है जो कि पिछले टेस्ट से बहुत मेल खाती है। सिर्फ 2 बदलाव किए गए हैं। जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं सिराज की जगह, और कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर वापस आए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंड ऑप्शन भी देते हैं। यानी हम 2 फास्ट बॉलर देख रहे हैं योगराज जी, आप सहमत हैं इससे? 2 फास्ट बॉलर।
मैं समझता हूं जो पिंक बॉल है वो फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प करती है। आपने अगर दूसरी कंट्रीज में देखा हो, शायद यही एक वजह है कि 2 फास्ट बॉलर्स हमारे पास हैं और बहुत टॉप क्लास फास्ट बॉलर्स हैं। तो मुझे लगता है ये करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि अभी जो व्हाइट बॉल या रेड बॉल और पिंक बॉल जो है मैंने देखा बहुत स्विंग करता है बॉल ऑफ द विकेट इन द एयर। तो शायद ये एक वजह है कि दो फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। ठीक डिसीजन है मेरी तरफ से। ओके, विपुल जरा एक बार फिर से बता दीजिए प्लेइंग 11। विपुल। तो सर मैं एक बता देता हूँ। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे एक बार फिर से, ये ओपनिंग जोड़ी फिलहाल पक्की लग रही है। शुभमन गिल टीम में चेतेश्वर पुजारा हैं, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह यहाँ पे। लेकिन सर ईशांत शर्मा का 100वां टेस्ट है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उनके लिए आज की। वो 100 टेस्ट खेलने वाले जो है तेज गेंदबाज बन गए हैं और भारत के, और उनका 100वां टेस्ट मैच है ये। हाँ बिल्कुल, इस आज ईशांत शर्मा पर सबकी नजरें रहेंगी। 100वां टेस्ट खेल रहे हैं वो, और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद टेस्ट क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाले वो हिंदुस्तान के आखिरी फास्ट बॉलर हैं, ये भी कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। लेकिन इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जल्दी से फिर बता दें आपको। डॉम सिबली हैं, क्रॉली हैं, बेयरस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, ऑली पोप, फोक्स, आर्चर, लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। यानी जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की ऐतिहासिक मशहूर जोड़ी योगराज जी एक बार फिर से वापस आ रही है। आपको लग रहा है योगराज जी इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं टॉस जीतकर इंडिया ने भी पहले बैटिंग ही चुनी होती, यानी हम थोड़ा सा पीछे हो गए इस मैच में अभी टॉस हार के? नहीं, ऐसी बात नहीं है हमारे, क्योंकि हमारे देश में बाहर की जो कंट्रीज की जो टीम्स आती हैं, इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स हैं। और आईपीएल के बाद मैंने देखा है कि हिंदुस्तान की जो टीम है वो फाइट बैक बहुत अच्छा करती है। ऑस्ट्रेलिया में जब हम लोग बिल्कुल बैकफुट पे थे, उसके बाद हम सीरीज जीत के आए। तो इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे यूज्ड टू होना स्पिनर्स को, विकेट्स को और वेदर को, इंग्लिश टीम के लिए खासकर जहाँ पे बहुत ठंड रहती है सारा साल, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत आउटस्टैंडिंगली इंग्लैंड खेलेगी तो और बात है, वो एक डिफरेंट बात है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। ओके, और संजय भारद्वाज आप कैसे देख रहे हैं कि 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं इंडिया ने, और वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन और अक्षर पटेल 3 स्पिनर है हमारे पास। क्या इसका मतलब पिच को पढ़ने के बावजूद टीम इंडिया ने यही फैसला किया है कि डे नाइट टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्पिन अपनी स्ट्रेंथ पर ही खेलेंगे? हाँ, क्योंकि देखो उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को इसलिए खिलाया क्योंकि वो प्रोफेशनल ऑफ स्पिनर है, और अश्विन ने पीछे अच्छी बॉल डाली है। उन्होंने 5 विकेट ली, फिर 3 विकेट ली, 8-9 विकेट ली है पिछले टेस्ट में। तो मुझे लगता है कि क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन उनके ज्यादा है, तो उन्होंने यही लगता है, क्योंकि विकेट 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद काफी स्लो हो जाएगी, क्योंकि वहां पर 34 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया का डिसीजन बेस्ट है, क्योंकि उनके पास अब जो हमारा बुमराह है वो अपनी जो बॉल है वो अपनी लाइन और लेंथ के हिसाब से बॉल डालते हैं। उनके पास वैरायटी बहुत अच्छी है, तो वो उसका अच्छे से यूज करेंगे। और ईशांत शर्मा का 100वां टेस्ट है, कपिल देव के बाद दूसरा फास्ट बॉलर है जो 100वां टेस्ट खेल रहा है, और उसने ये 100वां टेस्ट खेलने के लिए मुझे लगता है कि उसने अपना वनडे क्रिकेट को सेक्रीफाइस किया, उसने T20 को सेक्रीफाइस किया, बड़ी क्रिकेट को यानी खेलने के लिए, और एक 100 टेस्ट खेला फास्ट बॉलर के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने ठीक कहा कि अब आगे कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बॉलर आएगा जो 100 टेस्ट खेल पाएगा। हाँ बिल्कुल, इस वक्त की अपडेट फिर से आपको दे दें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसका नाम आज से पहले मोटेरा स्टेडियम था, उसमें भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच बस अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। टॉस हो चुका है, इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। विराट कोहली ने टॉस हारने के बाद निराशा जताई है और कहा है अगर वो टॉस जीतते तो वो भी पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते। टीम इंडिया ने अपनी आज की 11 में 2 बदलाव किए हैं। वॉशिंगटन सुंदर वापस आए हैं कुलदीप यादव की जगह, और जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं मोहम्मद सिराज की जगह। इंग्लैंड ने भी 4 बदलाव किए हैं। ये रही प्लेइंग 11 टीम इंडिया की। आपकी टीवी स्क्रीन पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, उसके बाद अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, अश्विन, अक्षर पटेल
और फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह। इंग्लैंड की टीम ने भी 4 बदलाव किए हैं। अब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ये हौसला दिखाया है और जाहिर है ये दावा भी किया है कि वो एक कदम इंडिया से आगे निकल गए हैं, क्योंकि टॉस जीतकर अब वो पहले बल्लेबाजी करेंगे और इंडिया को चौथी इनिंग में बैटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे योगराज जी कह रहे हैं, पलड़ा अभी भी हिंदुस्तान का भारी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगराज सिंह, संजय भारद्वाज, विपुल, शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।